हेलो दोस्तों, बायो करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम 10th क्लास के एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में छूटे ना। क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस की भूमिका से आप क्या समझते हैं, या हमारे अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका, क्योंकि पता है कि मनुष्य शरीर के पास पाए जाने वाला एक प्रबल अम्ल होते हैं और वह अम्ल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे अमाशय में, हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है, क्या काम करते हैं, हमें क्या प्रॉफिट करते हैं, इसके बारे में जानना। तो जब भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब सामने आ जाए, तो एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 लाइन तक आसानी से लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंटेड क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम 3, क्योंकि 2 नंबर का एग्जाम में पूछेगा और आप इसको ज़्यादा लिख देते हैं, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, ज़्यादा अगर एक पेज भर देते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि टाइम में लॉस ज़्यादातर होगा। इस चीज़ से बचने के लिए आप पॉइंट बाई पॉइंट हर एक क्वेश्चन को ध्यान रखें और उस पॉइंट बाई पॉइंटेड क्वेश्चन को अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर बोर्ड जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वह खास करके नंबर उसको ज़्यादा देते हैं। तो पॉइंटेड ज़्यादातर ही हम लिखेंगे। पॉइंट में सबसे पहले आ जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, क्वेश्चन रहेगा और इसके जवाब में थोड़ा सा क्वेश्चन को सजाकर थोड़ा सा लिखेंगे। क्वेश्चन को सजाकर लिखने का तरीका क्या है, ऊपर से उसका थोड़ा सा कुछ उसी के जैसा हेडलाइन डाल देते हैं, जैसे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। सबसे पहले, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगी। एसिड है, एसिड, अम्ल है तो अपना ये गुण जरूर दिखाएगा। गुण इसका अपना होता है क्या, पहला कि कहीं भी कोई भी माध्यम अगर इसमें आ जाए, पहला काम करेगा कि अगर उससे मुकाबले अगर नॉर्मल उसका विरोधी है, उसके जैसा बरियार अगर कोई पावरफुल अगर बेस है तो बराबर अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा। लेकिन अगर उससे कोई भी अगर कमजोर पदार्थ है तो उसको सबसे पहले अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। तो यही काम है पहला नंबर पॉइंट में किया है, हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट कि भोजन के साथ आए हुए जितने भी लार की मात्रा होती है, लार की मात्रा मतलब कि जब हम भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, मुख गुहा में ले जाकर उसको चबाते हैं, तो हमारे मुख गुहा में जो पाए जाने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, वह लार ग्रंथियां क्या करेगी, उस भोजन में मिक्स हो करके उसको थोड़ा चिपचिपा बनाती है, प्लस में थोड़ा सा उसको में उपस्थित कुछ कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा पाचन करती है, मतलब चिकना। खास करके तो सबसे पहला काम चिकना बनाना। चिकना बनेगा तो हमारे जो आहार नाल होते हैं, ग्रास नली होते हैं, ग्रास नली के सहारे अमाशय में पहुंच पाएगा। जैसे ही अमाशय में पहुंचा तो लार से सना भोजन होगा, तो उस लार की मात्रा को नष्ट करना, क्योंकि लार की मात्रा जब तक नष्ट नहीं होगी, जब तक अपना अम्लीय प्रभाव नहीं दर्शाएगा, तो प्रोटीन का पाचन कैसे होगा और आने वाले जितने भी एंजाइम होंगे उस एंजाइम उस पर सक्रिय कैसे होगा। तो उस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए लार को तो हटाना पड़ेगा। तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है कि लार की मात्रा को नष्ट कर देती है। लार की मात्रा को नष्ट करने के बाद फिर क्या करता है वो कि तीसरा, जो जितने भी अगर भोजन हम लोग करते हैं तो पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। खाना जब खाएंगे तो यहाँ पर उपस्थित सूक्ष्म जीव होंगे जो पक्का भोजन के साथ तो हमारे पास जाएंगे, हम भोजन के साथ उठाएंगे, उसमें तो कुछ ना कुछ रहेगा, चबाएगा तो वायुमंडल से तो मुंह में जरूर चला जाएगा कुछ ना कुछ। तो उस जो हानिकारक जितने भी जीवाणु, विषाणु, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उस सब सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का कार्य करती है। सूक्ष्म जीव को नष्ट किया मतलब कि हानिकारक जीवाणु, विषाणु जो भी हमारे भोजन के साथ चले गए हैं उन सबको नष्ट करना। और तीसरा नंबर काम क्या होता है कि भोजन को पचाने में मदद करना। भोजन को पचा देता है, बहुत मदद करता है पचाने में, अम्लीय माध्यम है, तब पेप्सिन नाम का एंजाइम उस पर सक्रिय होगा, सक्रिय होने के बाद प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका को दिखाते हैं। चलो।